आपको तो पता ही होगा कि मैं कम बोलने वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो वैसे तो नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो बहुत बोलते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। इसलिए मुझे लगा कि एटलीस्ट एक दिन तो मुझे मौन व्रत ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक दिन बिना बोले पूरे दिन रहना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। अपने मौन व्रत से एक रात पहले मैं सोच के सोई थी कि कल सुबह से मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली हूँ, और मैंने ध्रुव को भी बता दिया था कि भाई अब मैं कल बिल्कुल कुछ नहीं बोलूँगी, सो जो पूछना है पूछ ले, जो बोलना है बोल ले, मेरी आवाज़ कल पूरे दिन सुनने को नहीं मिलेगी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दिन शुरू होते ही मैंने अपने काम धंधे शुरू कर दिए बिना कुछ बोले, और शुरुआत में मुझे कुछ भी डिफरेंस महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी मैं सुबह सुबह जो भी करती हूँ कुछ घंटे अकेले ही होती हूँ, अपनी चीज़ें कर रही होती हूँ और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था मुझे काफ़ी कंट्रोल करना पड़ रहा था कि यार मुझे आज बोलना नहीं है, पर मैं ज़्यादातर टाइम अकेले ही बिता दी थी कि कभी बुक पढ़ रही हूँ, कभी लैपटॉप पे कुछ काम कर रही हूँ, अपने लिए कुछ बना रही हूँ, कुछ ड्रिंक बना रही हूँ, कुछ खाना बना रही हूँ, या कहीं बाहर जाके देख रही हूँ, घूर रही हूँ कि पार्क में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। ज़्यादातर टाइम मेरा अकेले ही बीत रहा था, क्योंकि अगर आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, तो ज़्यादातर टाइम तो अकेले ही बीतेगा। और मैं ऐसे लग रहा था मुझे कि घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और बस अपनी चीज़ें कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने उस दिन नोटिस की कम बोलने की वजह से, वो ये थी कि मुझे खाना खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रही थी, मेरा ध्यान कहीं और नहीं था, मेरा सारा ध्यान खाने की तरफ था, मेरा फोकस, मेरा इन्वॉल्वमेंट पूरा का पूरा उसमें था, और मैं एक एक बाइट, एक एक निवाला अच्छे से टेस्ट कर पा रही थी, अच्छे से फील कर पा रही थी। वैसे तो पूरे दिन मैंने कुछ नहीं बोला, पर जब जब ध्रुव मुझे तंग कर रहा था या कुछ मस्ती कर रहा था या बोल रहा था, तब 2-3 बार मेरे मुंह से एक आधे शब्द निकल ही गए। जब मेरे मुंह से वो शब्द निकले, मुझे ऐसा लगा कि यार बताओ, कुछ कंट्रोल ही नहीं है, कोई वो ही नहीं है मुंह पे कि एकदम से निकल जा रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा था मतलब ऐसा लग रहा था मेरे मुंह पे किसी और का कंट्रोल है और एकदम से निकल गया। तब मैं सोच रही थी कि बताओ कैसे हम बिना सोचे समझे पूरा दिन बस ऐसे ही मुंह से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं और बोलते ही रहते हैं। पूरे दिन कम बोलने की वजह से मैंने ये भी देखा कि मैं काफ़ी अकेला टाइम स्पेंड कर रही थी, और क्योंकि मैं कम बोल रही थी मेरा ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंट में रहने की अवेयरनेस बढ़ रही थी। जब भी हम बोलते रहते हैं, कॉन्वर्सेट करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं, हमारा ध्यान सुनने पे, ऑब्जर्व करने पे बहुत कम होता है। और जब हम किसी से बात भी कर रहे होते हैं, वो कुछ कह भी रहा होता है, तो हमें वेट होता है कि अरे हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये बोलना है। या हम बाहर बैठे हैं, कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो अगर हमारे साथ कोई, तो हम ये कह रहे हैं अच्छा देखा वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको देख क्या करे वो। हमारा सारा फोकस बोलने पे होता है, सुनने पे कम होता है और ऑब्जर्व करने पे कम होता है। ये मेरा पूरे दिन का सबसे बड़ा लेसन था कि कम बोलने की वजह से मैं ज़्यादा ऑब्जर्व कर रही थी चीज़ें, ज़्यादा नोटिस कर रही थी अपने अराउंड चीज़ें। अगर मेरे कानों में आवाज़ें पड़ रही हैं चिड़िया की, बच्चों की, कहीं से, तो मेरे कान ज़्यादा अलर्ट थे। मतलब बाकी सेंसेस ज़्यादा क्या बोलूँगी, ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे थे मुंह बंद करने की वजह से। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ मतलब अकेले में हूँ और बड़ी शांति में हूँ, और बहुत सारी एनर्जी भी कम वेस्ट हो रही थी। बोलने में बहुत एनर्जी निकलती जाती है, और पूरे दिन मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी सारी एनर्जी तो बची हुई है। बिना कुछ बोले पूरे दिन रहने की वजह से मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि बोलने में बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। मतलब जब हम नहीं बोलते हैं तो पता लगता है कि बहुत सारी एनर्जी बची है, थकान कम होती है, क्योंकि बोलना हमारी काफ़ी सारी एनर्जी ले जाता है, और काफ़ी सारी बेचैनी भी रहती है अगर आप कभी इससे कुछ बोल रहे हो फिर कुछ बोल रहे हो। और मेरे साथ ऐसा होता है जनरली
कि मैं जैसे सोचती हूँ वैसे बोलने लग जाती हूँ। अगर मैं ध्रुव के अराउंड बैठी हूँ, मम्मी के अराउंड बैठी हूँ, कोई भी लोगों के अराउंड, तो मैं ऐसे कहूँगी, मेरे दिमाग में कुछ चला, फिर मैं कहूँगी यार पता है ऐसे ऐसे हुआ था वो, लेकिन यार ये नहीं होता, अरे वो देख पर्दा कैसे हिल रहा है, यार ये खाएं क्या, मतलब ऐसे दिमाग में जैसे अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं, तो मैं बकती जाती हूँ और मेरा ध्यान भी ऐसे अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है। पर जब मैं नहीं बोल रही थी तो मेरे माइंड में अगर ऐसा कुछ चल भी रहा था तो वो ज़्यादा देर तक चल रहा था, मैं एक थॉट के साथ ज़्यादा देर तक रह पा रही थी, क्योंकि मैं बोल के चेंज करके मतलब टाइम पास नहीं कर रही थी और मैं देख रही थी कि मेरी एनर्जी थोड़ी कम खर्च हो रही थी। सो ऐसे ही मेरा पूरा दिन बिना कुछ बोले, कम एनर्जी वेस्ट हुए, शांति में बीता। और जब मैं सो रही थी तो मैं इस एक्साइटमेंट में सो रही थी कि यार कल जब बोलूँगी तो कैसा लगेगा, और मैं फटाफट से टाइम से सो गई कि जल्दी उठूँगी और फिर बोल के देखूँगी। लेकिन अगले दिन सुबह बहुत अजीब बात हुई कि जब मेरा बोलने का टाइम आया, जब मैं बोल सकती थी, तो मेरा बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं को बोलना है बस। तू क्या डम शराट खेल रहे हैं हम? तू मौन व्रत पे है, अब तो बोलेगी? अच्छा, बाप रे। अजीब सा लग रहा है। बाप रे। क्या बोलूं यार, बोलने का मन ही नहीं कर रहा। मत बोल अब, हैं? अब से मत बोला कर। बोलने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों एक्स्ट्रा बोल रही हूँ। अब से मत बोला कर, डम शराट खेलेंगे। नहीं, अब मैं बोलूँगी। मेरा मौन व्रत पूरा हो गया। इसको मौन व्रत बोलते हैं, जो मौन व्रत के बाद इतना बोलना होता है। सो ये तो था मेरे एक पूरे दिन का मौन व्रत का एक्सपीरियंस। और सच बताऊं तो जितना मैंने धांसू डिफरेंट इस एक्सपीरियंस को सोचा था उतना ही नहीं हुआ। और मुझे ये पता लग गया कि एक दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दिन नहीं भी बोलोगे तो। आई थिंक अगर मैं कई दिनों तक, कम से कम एक हफ्ते तक ना बोलूँ, तब शायद मुझे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो मैं आपको बता सकती हूँ। पर अगर मैं अपनी 2 लर्निंग्स बताऊँ इस पूरे दिन में जो मैंने ली, तो वो ये थी। सबसे पहली लर्निंग कि जब हम कम बोलते हैं तो हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट में रहते हैं, ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं, ज़्यादा अच्छे से टेस्ट करते हैं। मतलब कम बोलने की वजह से हमारे बाकी सारे सेंसेस ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कम बोलते हो तो आप अपने साथ, अपनी चीज़ों में अकेला टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो। और क्योंकि अगर आप हमेशा किसी न किसी से बात करते रहो, फ़ोन पे सामने बातें करते रहो, तो आप कभी अकेले अपने माइंड के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपनी जो एक्टिविटी कर रहे हो उसके साथ नहीं रहते। सो एक्सपीरियंस फन था, मज़ेदार था। और ज़रूर मैं एक लंबे टाइम वाला मौन व्रत ट्राई करूँगी लाइफ में। वो मेरी लिस्ट में है ही बहुत पहले से। बस मुझे उसके लिए थोड़ा लोगों को समझाना पड़ेगा कि भैया एक हफ्ते तक नमस्ते कर देना मुझे, ताकि मैं ये चीज़ कर पाऊँ। और वो दिन जल्द ही ज़रूर आएगा। एक दिन जल्द ही ऐसा भी आएगा जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है। इसलिए वीडियो देखने के बाद ही, जैसे वीडियो चल भी रही है अभी भी, नीचे जाके सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा देना। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे चाचा की शादी में जलूल जलूल आना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।